दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा हुआ है। पूरी आइसक्रीम को समान रूप से 10 बच्चों में इस प्रकार शंक्वाकार बर्तन में ऊपरी तल अर्धगोला है, ठीक है, बांटना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 6 × 6 और एच कितना है 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे एच है 15, ये हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब यदि इसको एक बच्चे को दिया गया आइसक्रीम का आयतन तो टोटल कितना है 10, तो इसको 10 से भाग दीजिएगा तो एक बच्चे को कितना प्राप्त होगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे तो शंकु की त्रिज्या मान लीजिए आर है, शंकु की रेडियस को यदि आर मानते हैं तो ऊंचाई कितना होगा 4r, जो कि 4 गुनी, ठीक। अब आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, तो आइसक्रीम का आयतन होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो है यहाँ पे अर्धगोला भी है तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एच के जगह क्या रखना होगा 4r, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो है त्रिज्या की 4 गुनी है, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। फाइनली ये हो जाएगा आपको कितना 2 पाई, ठीक है, 4 और 2 6, 6/3 यानी 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये एक बच्चा का है तो 2 पाई आर क्यूब ये बराबर होगा 54 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब का मान कितना निकला 27, ठीक है, 27 दूनी 54, तो यहाँ से आर का मान निकल गया 3, आर का मान 3, तो शंकु की त्रिज्या होगा 3 यानी सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कहता है कि 9 40 41, ठीक है, 9 40 41 इस तरह से। तो ऐसा कीजिए, इसको लिख सकते हैं 41 को इधर लाइएगा तो 9/41, 40/41, 41/41 यानी 1, या 41 से भाग दे दें तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कंपेयर कीजिए तो साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए बराबर होगा 9 में, ठीक है, 40/41, तो साइन ए का मान देखिए 40/41, कॉस ए का मान कितना होगा 9/41, 9/41, तो 10 ए होता है साइन ए बट्टा कोस ए, यानी 40/41 बट्टा में 9/41, 41 से 41 कट जाएगा, यानी कितना होगा 40/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करा कि एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4 सहित 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में मिश्र धन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर मूलधन निकालेंगे, ब्याज है कितना 3553, तो ब्याज गुने 100 बटा में दर गुने समय, मूलधन बराबर दर कितना है 9.5, समय है 4 पंचे 20 तो 22/5, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा ये 8500, ठीक है। अब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन यही है जोड़ ब्याज, ब्याज होगा मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, बट्टा में 100। अब जो दर है ये 7 में 14 15/2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8500 प्लस 5 355, 5355 यानी 13,855,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की कितना है? 1/3 है। अगर मान लीजिए अरुण की आयु x मानते हैं तो चाचा की आयु 3x। ठीक है, 3x। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अरुण का होगा x+5, चाचा का होगा 3x+5। इसका जोड़ कितना है? ये जोड़ है 86, यानी टोटल होगा 4x प्लस का 10 बराबर 86। तो 4x बराबर होगा 76। x का मान यहाँ से निकल जाएगा 19। ठीक है, तो अरुण की आयु कितना है? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहता 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंत कोणों का अनुपात। सबसे पहले 8 बहुभुज के अंत कोणों का योग होता है n-2 गुने 180। ठीक है, तो 8 - 2 गुने 180 यानी 6 गुने 180, ये निकल जाएगा 280। 280। ठीक है, अब सबों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो रेशियो दे दिया गया है 3, तो 6 × 4 = 10 प्लस 13 × 7 = 20 और 11 और 15, तो 3 × 1 = 4, 4 × 11 = 4, 15 × 15 = 30, 30 × 20 = 50, तो 60, यानी 60 यूनिट का मान कितना होगा? 280। 280 ये कट जाएगा 1 यूनिट का मान, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 और 8 × 6 = 48, 18 हो जाएगा। हमको निकालना है सबसे बड़े कोण का मान, यानी 15 का मान। तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 × 8 = 120, ये हो जाएगा 270। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 68। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 13/17 के पावर में 3, 13/17 के पावर -6 बराबर ये, यानी 3 में से 6 गया तो -3 बराबर होगा 2x - 1, क्योंकि आधार सेम है। ठीक है, तो पावर क्या होगा? सेम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो 2, तो x का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से ये 3 उधर जाएगा और इसको इधर ले आए तो यहाँ पे 6 माइनस में 3 -3 बराबर होगा 2x - 1। 2x - 1 इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2x, यानी x बराबर -1। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज PQR में PQR में QR के समांतर है AB। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखें तो त्रिभुज APB और त्रिभुज PQR का रेशियो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा? या त्रिभुज PQR और यहाँ पे त्रिभुज PQR समरूप होगा PQR त्रिभुज PAB के। तो यहाँ पे PQR का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा PQ। ठीक है, और PQ और PAB का क्षेत्रफल होगा PA का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका क्षेत्रफल है कितना? 2:1, क्योंकि रेशियो दे दिया गया है तो 2:1। तो यहाँ से हम निकालेंगे PQ कितना निकलेगा? √2 PQ/PA √2/1। तो हमको निकालना है PQ, तो PQ बट्टा में AQ। तो यहाँ पे देखिए PQ तो हो जाएगा PQ, लेकिन AQ जो होगा AQ ये हो जाएगा PQ - PA।
ठीक है, पी क्यू माइनस पी ए, यानी पी क्यू कितना है √2 बटा में √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ई कहता है कि एक साइकिल की कीमत एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है। ठीक है, तब उस बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो कहता कुल राजस्व, तो 20 की कमी 20 की वृद्धि माइनस 20 गुने 20 बट्टा में 100, यानी ये खत्म हो गया तो ये -4% कमी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब देखिए यहाँ पे कहता छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने, ये दे दिया गया ओडी है 7। तो सबसे पहले यहाँ पे अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो पाई, तो ये व्यास से पूरा, तो रेडियस होगा 7/2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त जो है ए सी बी ए का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, आर जो है ये पूरा 7 गुने 7 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या होगा समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार ये पूरा, तो 7 7 14, ऊंचाई 7 हो जाएगा, 2 7 14, 7 49, तो कितना निकल गया 49। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 के 2 28, और यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल निकाले थे 38.5 जोड़ दीजिए, तो 5 8 8 16, 3 2 5 1 6, यानी कितना आ गया? यह आ गया 66.5। ऑप्शन नंबर ए। अब 72 देखिए, कह रहा है कि दो वृत्त जिनके केंद्र क्रम से एक्स वाई है, ठीक है, और उनकी त्रिज्या 9 और 2 है, एक्स वाई है 17, तथा कह रहा है कि जेड जो है त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र, जेड आर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है जो दोनों वृत्त को बाईं तरफ स्पर्श करता है। यानी इस तरह से जो है ये है एक्स एक्स वाई जेड, ये है इसका 9 है, रेडियस इसका 2 और इसका है आर, ये भी आर, और ये जो है एक्स वाई ये है 17, एक्स वाई कितना है 17, तो ट्रिपलेट होता है कितना 8 15, देखिए इसका ट्रिपलेट होता है 8 15 17। ठीक है, 8 15 17, तो अब 8 इधर 15 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 है। इधर 8 क्यों होगा? इधर 8 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ कितना है 2 है। इधर 15 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2, तो इधर जो है यहाँ से यहाँ तक यदि 9 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। ठीक है, तभी जाके 9 6 15 होगा। इधर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो इधर जाके कितना होगा 6 होगा तभी। अब देखिए इधर भी 6 इधर भी 6, यानी रेडियस कितना होगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम मान, तो देखिए न्यूनतम मान होता है, याद रखना है कि ए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो, तो न्यूनतम मान मिनिमम मान जो होगा वह 2√√ए बी। ठीक है, 2√√ए बी, तो यहाँ होगा 2√16 गुने 9, कितना होगा 24। ऑप्शन नंबर बी। कहता किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में तथा इसका सबसे बड़ा कोण इसके सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, कहता किसी चतुर्भुज के कोण जो है आपको दे दिया समांतर श्रेणी, यानी एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d। अब कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का तिगुना है चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण। ठीक है, तो तथा इसका सबसे बड़ा कोण x प्लस 3d छोटे कोण का तिगुना है।
तो इधर जाएगा तो 3D बराबर होगा 2x, तो d/x होगा 2/3। ठीक है, तो d/x कितना निकल जाएगा 2/3, यानी d का मान 2, x का मान 3। तो हमको निकालना है, देखिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो सबसे छोटे कोण का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4x, तो 4 तिया 12, और d कितना है 3 और 2 5 1 6d, तो 6 दूनी 12, 12 12 24, यानी 24 यूनिट का मान 360 होगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है 360, तो एक का मान कितना निकल जाएगा, एक का मान यदि आप निकालना चाहें तो 24 सेकंड 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0, यानी 15 निकल जाएगा। तो छोटा कोण का मान 15 हो जाएगा। छोटा कोण का मान कर रहा है तो x कितना, यहाँ से देखिए x है कितना, तो x का रेशियो 3 है, तो 15 तिया 45, यानी ए ऑप्शन। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद होता है x³ माइनस मूलों का योग, 5 3 8 में से 2 गया 6x²। ठीक है, तो प्लस, ठीक है, माइनस, फिर प्लस, अब इन दोनों का गुणनफल, तो 5 तिया 15, फिर माइनस 10 माइनस 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस 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 प्लस, इस सब का गुणनफल, 5 तिया 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 30, यानी सी ऑप्शन। तो 75 का सी नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 1/2 यानी 1। और टेन 45 का मान 1 होता है, तो 3x बराबर 45, तो x का मान कहाँ 15, ए ऑप्शन। 77 की यदि बात करें तो x का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चले, x का मान कितना ले, या फिर आप इसको 4 के पावर x बराबर यदि आप y मान लें, ठीक है, 4 टू दी पावर x बराबर y, तो y प्लस 1/y क्या होगा, तो ये हो जाएगा 257/16। ठीक है, यानी ये हो जाएगा y² प्लस 1/y बराबर 30, यानी 16y² माइनस 257y प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सही से यदि आप कंपेयर करें तो होगा 16y 257, तो 216y माइनस 256y माइनस y अब प्लस 16 बराबर में 0। तो यहाँ से जो मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा y बराबर 16 और y बराबर 1/16। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया 16 और 1/16, यानी यहाँ से y बराबर 16, y बराबर 4x माने हैं, तो 4x बराबर 4 का स्क्वायर, यानी x का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है 2, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की का अनुपात दे दिया गया। तो 3 वर्ष पहले फादर और सन 8 और 3, फिर 4 वर्ष बाद जो है 11 और 15 हो जाता है। अब देखिए इसमें 11 और 5 में 6 का अंतर है, इसको 6 से गुना करेंगे तो 48, 6 तरीका 18, 8 में से 3 किया 5, ये हो जाएगा 55 और 5 25। अब इन दोनों में अंतर देखिए, 55 और 48 में 7 का अंतर, और इसमें 3 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद 7 का अंतर, यानी 1 यूनिट का मान 1, तो 48 यूनिट का मान 48। 3 वर्ष पहले का है तो 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में कितना होगा 51, ए ऑप्शन। 79 कहता है कि 14 व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में करता है, तो कहता है 21 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में, 7 तिया 7 दूनी 3 पंचे 5 दूनी 10 दिनों, ए ऑप्शन।
80 नंबर देखिए, कहता एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य यदि 100 है तो हानि 12.5%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 100 में से 12.5 घटाइएगा 47.5। ठीक है, 47.5। अब कह रहा है लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम, तो नया विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्या होगा 87.5% इंटू 36 ग्राम के बजाय जो 28 ग्राम, तो 36 बट्टा कितना हो जाएगा 28। 36 ग्राम के बजाय कितना देता है 28 ग्राम, तो ये हो जाएगा 112.5%। ठीक है, तो लाभ कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81 में कह रहा है कि इतना इतना की 2 क्रमागत छूट, तो होगा +15 +12 -15 गुने 12/100, यानी ये हो जाएगा 25.2%, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कहता है कि चावल की कीमत में 20% कमी, तो 20% का मतलब 1/4, यानी 4 से कितना हो जाएगा 3, एक का कमी होगा, तो क्वांटिटी में हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो 3 से 4, इन दोनों में अंतर 4 और 3 में 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान 50 हो जाएगा। तो मूल कीमत यानी 3 का मान कितना होगा 15 यानी 150, तो 450 में अब 150 से भाग देंगे। ठीक है, तो जैसे ही देंगे ये निकल जाएगा कितना, सॉरी, तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि इन दोनों में कितना का अंतर है, एक यूनिट का मान है 50, तो पता चावल की मूल कीमत यानी 3 यूनिट का मान, तो ये हो जाएगा 15 150। 450 में 150 से यदि देते हैं, सॉरी ये 450 है, तो यदि यहाँ पे देखें, देखिए 20% का मतलब हुआ 1/4। ठीक है, सॉरी 1/5, 1/5, तो प्राइस हो जाएगा 5 से 4, क्वांटिटी हो जाएगा 4 से 5, 5 और 4 में 1 का अंतर, 1 यूनिट का मान है 50, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 5 20 200, तो ये हो जाएगा 450/200, मूल कीमत कर रहा है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 नामा 5 चौका 4 दूनी 8, यानी 2.25, ऑप्शन नंबर बी। 82 का नेक्स्ट कहता है कि 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस जो है भुगतान की जानी है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 10 से 11, फिर 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121। अब कहता ब्याज जो ये किस्त है बराबर है, तो इसको 11 से गुना करना होगा तभी 111 होगा, तो इधर भी 11 से गुना, तो ये हो जाएगा 110। टोटल जो प्रिंसिपल होगा 0 1 210 और इधर 121। अब देखिए 121 का मान कितना है, ये है आपको 4620, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 22, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा 22 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना 2662, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि एक तालाब की गहराई कितनी होगी जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का वर्ग है और इस तालाब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिए गए हैं, तो 10 गुने 5 गुने 8 यही बराबर होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, तो आधार वर्गाकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई को एच मान लीजिए, 5 से 5 5 दूनी 10 8 दूनी 16, बी ऑप्शन। हाँ देखिए एक त्रिभुज है आपको जिसके ए बी सी मध्य का जो है मध्य का दे दिया गया है, यहाँ पे डी ए डी मध्य का है, मध्य का 2:1 के अनुपात में उसको विभाजित करता है, और ए डी का मान कितना है, ए ओ का मान 10, यानी 2 का मान 5, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5, सी ऑप्शन। 3x² = 27, 3 नामा 27, एक्स का मान होगा +-3।
यानी बी ऑप्शन विपरीत परंतु बराबर। ठीक है, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले। कदा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अगर त्रिज्या आपको दे दिया गया है कितना 14, तो व्यास कितना होगा 28। आइए वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुने भुजा, यही 28, ये √2 इधर आएगा, क्षेत्रफल का रहा तो भुजा के स्क्वायर यानी 28 गुने 28 बट्टा में 2, 2 से कट जाएगा 14, 14 8 112 हासिल 11, 14 या 28 यानी कितना होगा 392। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 में, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 1/2 0.5, 2/7, 7 में से 2 गया 5 यानी 2/5 कितना होगा 0/4। अंतर ले लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 यानी 3/1 3 होगा। अब ये हो जाएगा 0.33 और 5/8 यानी 8 में से 5 गया 4 यानी 5/4, भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 1.25। ठीक है, तो 5 में से 8 गया तो सॉरी 3 हो जाएगा, 5 में से 8 गया तो 3, 5/3, एक मरतबे देंगे 2, 20 3 छक 18, 1.6 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है माध्य का, यानी 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर, यानी तीसरे नंबर पर कौन होगा। तो देखिए पहले स्थान पर ये, ठीक है, और दूसरे सॉरी पहला स्थान पे आपको हो जाएगा 0.33। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 2, 7 में से 2 में से 7 गया 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 7 2/7 है तो ये 2/5, 5 दूनी 10, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, कॉमा यहाँ 2, 7 में से 2 गया 5, 3/4 तो 3, 4 में से 3 गया 1, अंतर ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 3/1, 1/3। ठीक है, और 5/3, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा कितना 0.4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा आपको कितना 3 का 3, 3 छक 18। तो देखिए तीसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, यानी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 89 देखिए, देखिए सेक 70 को, यहाँ सेक 70 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 20 इंटू साइन 20 प्लस कोस 20, और कोसेक 70 को क्या लिख सकते हैं सेक 20। ठीक, तो ये सब कट जाएगा तो 1 + 1 कितना होगा 2, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 5 के पावर 16 को 6 से भाग देना है, ये R1 है, 6 में से भाग दीजिएगा 5 में तो -1 के पावर 16 आएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा +1, तो R1 का मान होगा +1। अब R2 यदि देखिए तो 5 के पावर 25 में भाग देना है 6 से। ठीक है, कितना 6 से, तो देखिए यहाँ यदि आप भाग देते हैं तो कितना आएगा -1 के पावर 25 बट्टा में 6, यानी कितना आएगा -1/6, लेकिन -1 लेना नहीं है तो 6 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी R2 का मान आ गया 5 और R1 का मान आ गया 1। ठीक है, कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 5 बट्टा में R2 कितना है, बट्टा में R2 था 5, 5 तो 6 बट्टा में 5, 6 बट्टा में 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता कौन सा पद 78 nवां पद, तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में अंतर प्लस में 1 यानी कॉमन डिफरेंस, तो कितना होगा 75, 15 × 75, 15 × 1 16, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 92 देखिए, 92 में तो देखिए 11 मिनट 11 डिग्री 15 मिनट, तो इसको लिखेंगे 11 15
इसको 60 से भाग देंगे, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। 15 चौका 60, यानी ये हो जाएगा कितना, 45/4 डिग्री। 45/4 हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो इसीलिए कितना आया था, 45/4 से गुना कर दीजिए, पाई बाई 16, पाई बाई 16 ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब इतना बराबर यदि आप के मानते हैं तो 2 बराबर के पावर 1/x, y बराबर के पावर 1/y, z बराबर के पावर 1/z हो जाएगा। ठीक, तो 12 बराबर होगा 3 गुने 2 के स्क्वायर बराबर 12। ठीक, तो यहाँ से रख दीजिए तो क्या होगा, यानी 1/y प्लस यहाँ पे 2/x हो जाएगा बराबर में 1/z हो जाएगा, यानी के के पावर क्या होगा 1/y इंटू के पावर 1/2 ठीक है, के पावर 2/x, ठीक है, बराबर के पावर 1/z। अब देखिए आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 1/y प्लस 2/x बराबर 1/z, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 है तो रेडियस 7 होगा। ठीक, तदनुसार 15 चक्कर में दूरी, तो यहाँ से निकाल लीजिए परिधि 2πr कट जाएगा, यानी 44 गुने 15 कर दीजिए 660, बी ऑप्शन। कहता है बिंदु 5, 7 से एक्स अक्ष की दूरी। ठीक है, बिंदु 5, 7, 5 और 7, तो देख लीजिए एक्स है 5, यानी यहाँ पे है 5, ये है 7, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी इधर से दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी एक्स अक्ष कर रहा है तो इसको छोड़ देना है, वाई को लेना है। 96 की यदि बात करें, कह रहा है एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, 2 बार हिटाने की प्रायिकता, तो एन एस कितना होगा। सबसे पहले एन एस यदि बात करें तो 2 के पावर 4 यानी 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। और एन ई क्या होगा, एन ई तो कह रहा है 4 बार उछाला जाता है तो 4 सी। ठीक है, लेकिन कह रहा है 2 बार हेड तो 4c2, तो 4c2 क्या होगा, एन का फैक्टोरियल बट्टा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हुई एन ई बट्टा एन एस, यानी 6 बट्टा में 16, यानी 3/8, 3/8 ये ऑप्शन। 7 का वह सबसे छोटा गुना, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 90, और हमको चाहिए 4 शेष, तो 90 के प्लस 4। ठीक, अगर 7 से विभाज्य कब होगा, जब आप के का मान, अगर के का मान आप देखिए इसको जो है के, हाँ, इसको लिख सकते हैं 84 के प्लस 6 के प्लस 4, यानी 7 से कटने वाला 12 84, तो 6 के प्लस 4। अब 6 के प्लस 4 में क्या लें, के का मान यदि आप 4 लेते हैं तो 6 चौक 24, 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 28, 6 चौक जो कि 28 7 से कट जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, 4 लेते हैं तो 6 चौक 24, 4 28, 7 चौक 28, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 4 ले लीजिए, तो 9 चौक 36, 360, 4 364। ठीक है, तो 7 पंचे 35। ठीक है, तो यहाँ पे 364 कहता है कि 7 का वह सबसे छोटा गुना जिसे इतना से भाजित करने पर 4 शेष बचता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 3 36, 4 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35, 6 में से 5 गया 1, 7 दूनी 14। कहता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर से 36 अधिक है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का मान होता है 180 का जोड़, यहाँ से माइनस साइन चेंज कर दीजिए तो क्या होगा -2, सॉरी यहाँ से आप क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो -2e
इधर माइनस 10 में 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144। ई का मान कितना होगा 72। ठीक है, और एक्सटीरियर का योग कितना होता है 360/72, यानी कट के 5। ठीक है, नेक्स्ट 99। देखिए कहता है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना है, फर्श पर इतना मीटर की दर से स्लैब बिछाने का खर्च, तो कुल क्षेत्रफल होगा 3.75 गुने 5.5। इसको 800 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पहले डिब्बे में पानी की मात्रा कितना होगा 25% यानी 1/4। दूसरे डिब्बे में 50% यानी 1/2। ठीक है, और इसमें पानी का मात्रा होगा 3 में कुल 8। अंतर ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/8, 1/8 यानी 1:1। ठीक है, तो कुल दोनों डिब्बों में मात्रा कितना है 12 है, तो 2 यूनिट का मान 12 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 होगा। तो प्रत्येक डिब्बों से निकाली गई मात्रा कितना होगा 1 यूनिट निकाले हैं, यानी 6 सी ऑप्शन। अब कहता त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी और सी समकोण है, और सी से जो है ए बी पे क्या गया है लंब डाला गया, यानी डी। ठीक है, तो ये जो पी है सी से ए बी पर खींचा गया लंब है, पी इसका नाम है, और ये जो है भुजा सी दे दिया गया इसका नाम, ये बी है और ये क्या है ए। तो आपको याद रखना है कि 1/2 ए बी 1/2 लंब गुने आधार बराबर होता है 1/2 सी गुने पी, यानी इन दोनों का गुणन सी गुने पी 1/2 कट जाएगा, तो सी पी बराबर होगा ए बी, ऑप्शन नंबर बी। 6 में से 5 घटाइए 1, 3 और 3 में से 2 गया 1, इसमें 1.33 जोड़िए तो 3 1 4, 3 3 6, 1 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 30% फल बेचने के बाद इतना बचता है, 30 अगर बेचता है तो 70 बचता है, 70% 140 के बराबर, 1 यूनिट का मान 2, तो 100 यूनिट का मान 200 सी। कहता पी और क्यू क्रम से इतना इतना कितने समय पहले, तो 50 और कितना है 40, तो मान लीजिए x साल पहले इसका रेशियो होता है 3:2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20x का मान। एक बेलन की ऊंचाई h और उसकी परिधि के बराबर यानी 2πr के बराबर है h आई, तो वक्त प्रतिशत होता है 2πr/h। 2πr का मान h है, h इंटू h क्या होगा h²। सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 16 माइनस 8 प्लस 2 लीजिएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, साइन चेंज, तो 8 माइनस 2, इनका अंतर कर रहा है, तो 8 माइनस 2 यानी कितना होगा 10। ठीक है, तो 106 का होगा आपको सी 100। अब दो त्रिभुज हैं, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल होगा एक्स वाई और एल का क्षेत्रफल एल इसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई जेड का 49 है, इसका है 9। ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट यानी 7/3। ठीक है, तो एक्स वाई बट्टा में एल का मान 9 है, 3 3 9 7 21, यानी कितने हो गए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे है कि यदि एक टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है पहाड़ी, टावर के पास से सीख पहाड़ी के बाद का जो उन्नयन कोण दे दिया गया है 60। ठीक है, और पहाड़ी के पास से, ठीक है, पहाड़ी के पास से, ठीक है, और जो है इसका उन्नयन कोण कितना है 30 है। अब 30 दे दिया गया है, कहता यदि टावर की ऊंचाई कितना है 50। ठीक है, टावर की ऊंचाई 50 है, तो यहाँ पे एक टावर के पास से, ठीक है, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60, तो ये 60, तो हमको निकालना है टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 10
यहाँ पे यदि आप देखें तो 10 30 का मान होता है 1/√3, यानी ये 1 ये √3। 10 60 का मान होगा ये √3 ये 1। अब 1 यूनिट का मान यदि √3 है तो √3 को √3 से गुना कीजिए तो पूरा कितना होगा 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 यूनिट मान 50 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 150। ऑप्शन नंबर सी। 109 नंबर देखिए। फिर कह रहा है यहाँ पे जो है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है 64। तो आधार का क्षेत्रफल तो πr²। ये है कितना 64, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान आ गया 8। ठीक है, तो आर का मान है 8 और एच का मान है 17। तो 8 15 17, तो एच का मान 15 होगा, चूँकि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। हमको निकालना है इस शंकु को गोला बनाया गया है, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²। एच है 17, सॉरी तिरछी ऊंचाई है 17। तो 8 जो है यहाँ से आपको रेडियस निकल गया 8 πr²। एच यानी 15। देखिए शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²। एच यही गोला के आयतन के बराबर होगा 4/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ से आर का मान कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 16 गुने 15 r³ का मान। तो आर का मान निकल जाएगा 16 8, तो 2√3/30, यानी ऑप्शन नंबर ए। खरा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का जोड़ 180 होता है, a + c, और इसी प्रकार b + d 180 होगा। ठीक, तब तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos² a, और c को क्या लिख सकते हैं cos² 180 माइनस a। तो cos² 180 माइनस ये होगा माइनस cos² a, माइनस cos² a। इसी प्रकार cos² b, अब d के जगह क्या लिख सकते हैं cos² 180 माइनस b, यानी माइनस cos² b। ये कट के 0, सी ऑप्शन। तो 110 का हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।